हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय से पाठ 15 प्राकृतिक परिघटनाएं नेचुरल फिनोमिना के बारे में जानेंगे। तो बच्चों पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने या सीखने वाले हैं। तो बच्चों हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं प्राकृतिक परिघटनाएं क्या है, त्वरित क्या है, विद्युत विसर्जन से हम क्या समझते हैं, त्वरित से सुरक्षा के कौन कौन से उपाय हैं और त्वरित चालक के उपयोग के बारे में जानेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्राकृतिक परिघटनाएं क्या है। तो बच्चों आपने कक्षा सप्तम में पढ़ा होगा प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा है पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में। इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रतिवर्ष बहुत सारे जान माल की क्षति होती है, परंतु बच्चों ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इसका अनुमान वैज्ञानिक विधि से लगाना संभव है, जिसके कारण जान माल की क्षति कम होती है। परंतु कुछ ऐसे भी प्राकृतिक परिघटनाएं हैं जिसका अनुमान अभी तक लगाना संभव नहीं हो पाया है, जिसके कारण इन प्राकृतिक परिघटनाओं के चलते प्रतिवर्ष बहुत सारे लोगों की जान माल की क्षति होती है। ऐसी ही जो परिघटनाएं हैं इसे प्राकृतिक परिघटनाएं कहते हैं, जैसे त्वरित और भूकंप। तो देखिए बच्चों, प्रकृति में होने वाले कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जिसका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता प्राकृतिक परिघटनाएं कहलाता है, जैसे त्वरित या भूकंप। तो इससे प्रतिवर्ष जो है बहुत सारे जान माल की क्षति होती है। तो बच्चों अब हम लोग जान लेते हैं कि त्वरित क्या है और यह कैसे उत्पन्न होता है। सबसे पहले बच्चों हम लोग यह जान लें कि आप जब कभी अंधेरे में हो और आप स्वेटर या नायलॉन का कपड़ा पहने हुए हो और अंधेरे में ये स्वेटर या नायलॉन का कपड़ा उतार रहे हो, तो आपने देखा होगा कि चट चट की ध्वनि के साथ जो है चिंगारी निकलती है। यही चिंगारी जो है त्वरित है। यह त्वरित और आकाश में चमकने वाला जो बिजली है या त्वरित है वो एक ही है। इसे समझने में मनुष्य को लगभग 2000 वर्ष का समय लग गया। अब हम लोग ये समझते हैं कि आकाश में जो त्वरित चमकती है वो कैसे चमकती है और क्यों चमकती है। तो बच्चों देखें कि आकाश में स्थित बादलों के ऊपरी सिरे के निकट धन आवेश व निचले किनारे पर ऋण आवेश पाया जाता है। पृथ्वी के तल के निकट भी धन आवेश संचित होता है। आवेशों की मात्रा अधिक होने पर वायु जो हीन चालक होती है आवेशों को रोक नहीं पाती और धन आवेश में ऋण आवेश मिलते रहते हैं, तो प्रकाश की चमकीली धारियां उत्पन्न होती है। इसे ही त्वरित कहते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि जो बादल होते हैं उसके ऊपर जो है वो धनावेश रहता है और उसके किनारे पर ऋण आवेश होता है, और पृथ्वी के नजदीक भी जो है धनावेश रहता है। तो इसके कारण क्या होता है कि बादल में जो है ये आवेश आपस में मिलते रहते हैं और इसके मिलने से जो है घर्षण होती है और फिर उत्पन्न होता है चमकीली धारियां, जिसे हम लोग त्वरित कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि त्वरित क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है। तो बच्चों आपने भी देखा होगा कि दो पत्थरों को अगर हम रगड़ते हैं तो उससे चिंगारी निकलती है। यह भी एक प्रकार का त्वरित ही है। तो बच्चों आगे हम लोग जानेंगे कि त्वरित जो है ये आवेश के कारण होता है। आवेश को समझेंगे तो आवेश क्या है और आवेश जो है रगड़ने पर कैसे उत्पन्न होता है, इसे समझने के लिए हम कुछ प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से आवेश के कारण जो है विद्युत उत्पन्न होती है, यानी कि त्वरित उत्पन्न होती है। तो परंतु ये जो आवेश उत्पन्न होती है यह आवेश उस वस्तु से जो है बाहर नहीं निकलती है। ऐसे आवेश को जो है हम लोग स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। तो चले हम लोग देख लेते हैं कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो देखिए ये जो है एक प्लास्टिक की कंघी है और मैंने कुछ कागज को छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर लिए हैं, और अब मैं इस कंघी को जो है मेरे सूखे बाल हैं, बिल्कुल भी इसमें तेल नहीं लगा हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए। और अब मैं इस कंघी से कुछ कई बार इस प्रकार से कंघी कर रहा हूं और कंघी करने के पश्चात मैं इन कागजों के पास इसे ले जाता हूं। तो देखिए कि इसमें यह कागज जो है इस कंघी के साथ में जो है चिपक गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए बच्चों हो रहा है क्योंकि ये जो कंघी है, कंघी जब मैंने किया
तो इसमें एक आवेश उत्पन्न हो गया, और परंतु ये जो कागज यहाँ पर काट के हमने रखा है, यानी टुकड़ा करके रखा है, इसमें कोई आवेश नहीं था। तो इस प्रकार से इन दोनों में विपरीत आवेश हो गए, ये आवेशित हो गया, ये जो है अनावेशित हो गया। तो यानी कि दो अलग अलग आवेश हो गए। तो इस प्रकार से दो अलग अलग आवेश होने पर जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि जो कागज के टुकड़े हैं वो इसके द्वारा आकर्षित हो गए हैं। तो इसको हम लोग और भी प्रयोग के माध्यम से समझने का प्रयास करते। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि हमारे हाथ में जो है ये गुब्बारा है, जिसे मैंने क्या किया है कि धागे से बांध दिया है, और इस प्रकार से यह जो है एक दूसरे से थोड़ा दूरी पर है। और अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमारे हाथ में एक ऊन का स्वेटर है, इसे हम इससे रगड़ते हैं। ठीक है, तो हम इसको रगड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप भी इस प्रयोग को घर पर कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए कि इसको हम रगड़ रहे हैं। ठीक है, और अब देखिए कि ये जो है एक दूसरे से दूर भाग रहा है ना, दूर भाग रहा है। देखिए ये एक दूसरे से नजदीक आ रहा है, फिर दूर भाग जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों जो गुब्बारा है, दोनों में आवेश उत्पन्न हो गया है, और परंतु दोनों में ही जो है समान आवेश हो गया है। दोनों में क्या हो गया है? समान आवेश हो गया है। इस कारण से हम जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर हम एक दूसरा गुब्बारा लें और एक गुब्बारे को इस ऊनी कपड़े से रगड़ें और दूसरे को जो है ना रगड़ें, तो एक में आवेश होगा और दूसरे में नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि दोनों गुब्बारा एक दूसरे को आकर्षित करेगा, क्योंकि दो अलग अलग आवेश के गुब्बारे होने के कारण वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इस प्रयोग को भी हम लोग करके देख लेते हैं। देखिए कि ये फिर से मैंने दो गुब्बारा लिया है, और अब मैं एक गुब्बारे को जो है ऊनी कपड़े से रगड़ूंगा और दूसरे को नहीं रगड़ूंगा। तो फिर क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप भी इसे कर सकते हैं बच्चों। तो मैं इस प्रकार से इसे रगड़ रहा हूं ऊनी कपड़े से। मेरे पास ये बड़े गुब्बारे हैं, आप इससे छोटे गुब्बारे भी ले सकते हैं। तो देखिए इसमें चूंकि दो अलग अलग आवेश है, इसलिए ये अब इससे दो एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं, ये एक दूसरे को जो है आकर्षित कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि दो समान आवेश होने पर एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि जब जो है विपरीत आवेश होते हैं, जब इसमें आवेश है और इसमें आवेश नहीं है, तो ये दो एक दूसरे को जो है आकर्षित कर रहे हैं। तो बच्चों आगे हम लोग जानेंगे और भी प्रयोग इसमें इस पर और भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके स्थान पर आप रिफिल का भी, जो कलम का रिफिल होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आपके पुस्तक में यह प्रयोग करके बताया गया है। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि त्वरित क्या है और त्वरित कैसे उत्पन्न होता है, और साथ ही बच्चों हम लोगों ने देखा कि आवेश क्या है, और हम लोगों ने जाना कि दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, जबकि दो असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो बच्चों अब हम लोग जान लेते हैं कि ये जो विद्युत विसर्जन है यह त्वरित के समान ही है, और यह किस प्रकार से उत्पन्न होता है या कैसे होता है उसे हम विस्तार से समझते हैं। तो देखिए बच्चों, वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि जब गरज वाले तूफान बनते हैं उस समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है, और साथ ही जल की जो बूंदें हैं वो नीचे की ओर आती है। इन तेज गतियों एवं घर्षण के फलस्वरूप जो वर्क कण और पानी की बहुत छोटी बूंदें होती है वे जो है धनावेशित हो जाती है, जबकि जो बड़ी बूंदें हैं वे ऋणावेशित हो जाती है। अर्थात जो छोटी बूंद है वो धन आवेशित हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, और उससे बड़ी जो बूंदें होती हैं वो ऋण आवेशित हो जाती है। धनावेशित बूंदें जो है हल्की होने के कारण वो क्या होती है कि बादलों के ऊपर एकत्र होने लगती है, जबकि जो ऋण आवेशित कण है वो नीचे की ओर आ जाती है, अर्थात वो नीचे हो जाती है, किनारे की ओर हो जाती है। इस प्रकार से बच्चों धरती के निकट भी धनावेश होती है,
और वायु के हीन चालक होने के कारण आवेशों के प्रवाह को वायु रोक नहीं पाती है। इस प्रकार से जो है बादलों में जो है आवेश जो है ऋण आवेश और धन आवेश आपस में मिलते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, इसके फलस्वरूप आवेशों के मिलने से चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग जो है साधारण भाषा में बिजली का गिरना कहते हैं। और इस प्रक्रिया को बच्चों हम लोग विद्युत विसर्जन कहते हैं। यह बहुत ही खतरनाक है बच्चों। इससे प्रतिवर्ष हमारे देश में या सारे विश्व में बहुत सारे लोगों का जो है जानमाल की क्षति होती है, और भवनों पर या पेड़ पौधों पर भी अगर गिरती है तो इससे भी बहुत जो है हानि होती है। कभी कभी ये जंगल में भी गिर जाती है, जिससे भयंकर आग लग जाते हैं। तो बच्चों यह जो घटना है यह दो बादलों के बीच और पृथ्वी के बीच होते हैं। दो बादल या दो से अधिक बादलों के बीच घर्षण के फलस्वरूप या पृथ्वी के बीच में यह घटना होती है। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे कि ये जो त्वरित है या विद्युत विसर्जन है, इससे सुरक्षा हम लोग कैसे पा सकते हैं या सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। लाइटनिंग सेफ्टी के बारे में अब हम लोग बच्चों जानेंगे। तो जान लेते हैं लाइटनिंग सेफ्टी क्या है। तो बच्चों हम लोगों ने जाना कि त्वरित से प्रतिवर्ष हमारे देश में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में बहुत से जानमाल की क्षति होती है। अतः हमें इससे सुरक्षा के उपाय भी जानना जरूरी है कि किस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं। तो बच्चों यदि हम घर के बाहर हैं, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, यानी कि क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखें कि क्या कर सकते हैं। अगर हम जंगल में हो तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लें, कभी भी बड़े वृक्ष के नीचे नहीं ठहरना चाहिए। और खुले मैदान में हो तो पेड़ या ऊंचे मकानों से काफी दूर खड़े रहें, कभी भी ऊंचे वृक्ष या ऊंचे मकान या ऊंचा संरचना के पास नहीं रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है कि क्या ना करें। तो जैसे यहाँ पर हमने जाना खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, ऊंचे स्थान या पार्क में ना रहें, जहाँ की बहुत सारी संरचनाएं होती है वहां पर न रहें। जमीन पर ना लेटे, ऐसा कभी कभी होता है कि चलो जमीन पर लेट जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों, बल्कि जमीन पर सिमट कर इस प्रकार से बैठ जाएं ताकि आपका हाथ घुटनों पर हो तथा सिर को हाथों के बीच में रखें। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ठीक इसी प्रकार की मुद्रा में आपको रहना है। तो बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं कि घर के अंदर अगर इनकी घर में अगर आप हो, इन एट होम हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे और क्या नहीं। तो बच्चों अब हम लोग जान लेते हैं कि जब हम घर के अंदर हो यानी कि एट होम, तब हम क्या करें और क्या ना करें। तो बच्चों हम लोग विद्युत बल्ब एवं ट्यूबलाइट का उपयोग कर सकते हैं, जबकि टेलीफोन का तार, विद्युत का तार या धातु का अगर कोई छड़ हो घर में अथवा कोई पाइप हो तो त्वरित झांझा के समय में इन्हें स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। साथ ही बच्चों टेलीफोन से बात भी नहीं करना चाहिए और साथ ही बहते जल में इस समय नहीं नहाना चाहिए। और विद्युत उपकरण अगर आपके घर में है तो उनके प्लग को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। तो बच्चों अब हम लोग जान लेंगे कि त्वरित चालक क्या है, यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर क्या है। बच्चों आपने बहुत सारे घरों के ऊपर एक त्रिशूल देखा होगा, वह जो है त्वरित चालक यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर है। वह किस प्रकार से कार्य करता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं त्वरित चालक क्या है और यह कैसे कार्य करता है। तो बच्चों अब हम लोग त्वरित चालक यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकानों में त्रिशूल की जो आकृति होती है वो लगी होती है ताकि उसमें रहने वाले लोग और वह भवन जो है सुरक्षित रहे। तो ऐसा कैसे किया जाता है? तो त्वरित चालक एक ऐसी सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग भवनों को त्वरित के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवार में धातु की एक मोटी छड़ जो है स्थापित कर दी जाती है, यानी कि लगा दी जाती है। और धातु की छड़ की लंबाई जो है भवन की ऊंचाई से अधिक होती है। छड़ की ऊपरी सिरा जो है नुकीला या त्रिशूल के आकार का होता है और छड़ का निचला सिरा जो है एक धातु के प्लेट से बांधकर जमीन में गाड़ दिया जाता है।
और धातु की छड़ से विद्युत आवेश, इससे क्या होता है कि धातु की छड़ से विद्युत, जब भी बिजली गिरती है तो धातु की छड़ से विद्युत आवेश जो है सीधे जमीन तक सरलता से चला जाता है और इस प्रकार से भवन और भवन में रहने वाले लोग सुरक्षित हो जाते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि प्राकृतिक परिघटनाएं क्या है, त्वरित क्या है, विद्युत विसर्जन के बारे में जाना, त्वरित से सुरक्षा के कौन कौन से उपाय हैं इसके बारे में जाना, और त्वरित चालक क्या है और त्वरित चालक किस प्रकार से भवनों को और भवन में रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है, इसके बारे में बच्चों हम लोगों ने जाना। तो बच्चों, इसके बाद वाले वीडियो में, इसके अर्थात इसके अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे भूकंप के बारे में। तो बच्चों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बच्चों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।